2 जून 1995 यूपी का गेस्ट हाउस कांड। यूपी में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला था। यूपी की सियासत में सबसे काला दिन। उस दिन तापमान में बहुत गर्मी थी। होटल में एसी चल रहा था। ठंड हवाओं के बीच कुछ इतना बड़ा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उस वक्त यूपी की सबसे ताकतवर महिला की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा और हाथ डालने वाले समाजवादी होंगे, इसका भी अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच पहली बार दोस्ती हुई थी। ये दोस्ती ऐसे टूटेगी किसी को पता नहीं था। वो घटना इतनी बड़ी है कि यूपी की हर पीढ़ी को पढ़ना होगा। कहा जाता है कि मायावती के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। उसी कांड को यूपी का गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। अब जरा विस्तार से समझिए। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी में गेस्ट हाउस घटना का जिक्र विस्तार से किया गया है। ये कहानी उसी पर आधारित है। बीजेपी की सत्ता को हटाने के लिए धुर विरोधी मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ आ गए, हाथ मिलाया, गठबंधन में चुनाव लड़ा और मायावती के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल बाद ही 2 जून 1995 के दिन मायावती ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ गई। लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। फिर जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुकी थी। नाराज सपा के कार्यकर्ता उस कमरे तक पहुंच गए। कई खिताबों और अखबारों में दावा किया गया है कि सपा के कथित कार्यकर्ताओं ने मायावती के साथ मारपीट की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद किया था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में जुटे हुए थे। सपा के विधायक हर हाल में मायावती को बाहर देखना चाहते थे। वो मायावती से 2-2 हाथ कर मायावती को सबक सिखाना चाहते थे। उस वक्त यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव, तो मायावती के मदद मांगने के बाद भी उन्हें मौके पर मदद नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव की सरकार पर तानाशाही के आरोप लगे। उस वक्त गेस्ट हाउस में मामला इतना बिगड़ गया था कि अधिकारी भी बात को नहीं संभाल पा रहे थे। मौके पर मौजूद चश्मदीद बताते हैं कि मायावती पर हमला शुरू होने के तुरंत बाद रहस्यात्मक ढंग से गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। लखनऊ के डीएम गेस्ट हाउस पहुंचे तो मामला बहुत बिगड़ चुका था। उन्होंने संभालने की कोशिश की तो सपा नेताओं और विधायकों का सामना करने वाले डीएम का देर रात ही तबादला हो गया। दरअसल मुलायम सिंह यादव सरकार का आदेश था कि लखनऊ डीएम मामले में दखल नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने गेस्ट हाउस खाली करवाने के लिए विधायकों और नेताओं पर लाठीचार्ज किया था। अब तक मायावती लखनऊ के उसी गेस्ट हाउस में मौजूद थी, कमरा नंबर 1 में, डरी सहमी सी। मामला शांत होने के बाद डीएम के कहने पर भी मायावती डर की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही थी, लेकिन बार बार डीएम ने भरोसा दिलाया कि वो बाहर आ सकती हैं, सब कुछ सामान्य है। तब जाकर वो बाहर आईं और उसी दिन से मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच दुश्मनी हो गई। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे थे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर एक कलंक है। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती रही। हालांकि बाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई। मायावती उनके घर पर फूट फूट कर रोई थी। मायावती के साथ जो उस दिन हुआ वो भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट कर ये भी बताइएगा कि क्या मायावती के साथ वाकई गलत हुआ था। एक महिला नेता के साथ सपा नेताओं और मुलायम सिंह यादव को क्या ऐसा करना चाहिए था?